नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। खबर आ रही है निकल कर आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर निकल चुकी है। आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। 5 लाख का इलाज जो कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत होता था, या फिर वो अब आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि स्वास्थ्य बीमा मुफ्त इलाज, लाखों का फ़ायदा होगा, इलाज होगा मुफ्त। अब इसको लेकर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब कुछ एक-एक कर खबर लगा रखी है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में खबर लगा लिया। लेकिन इस खबर को अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह से हर खबर अगर टाइम से चाहते हो तो भैया सोनी स्टडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको फ्यूचर्स में इसी तरह से ऑल खबरें सबसे पहले देखने और जानने और सुनने को मिलती रहेंगी। चलिए आराम से इस खबर को समझते हैं। हाँ देखिए, आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा। अब एक खबर क्या है, इस चीज को समझते हैं। भाई, केंद्र सरकार ने आशा को, यानी कि यहाँ पर सोशल हेल्थ के, यानी कि जो आशा का कार्यकर्ता है, उनको कार्यकर्ताओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब सभी आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है आपको बताना चाहते हैं। भाई, जो बीमा की राशि है वो हर आशा कार्यकर्ता, उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, उनके परिवार को भी मिलेगा। अब इलाज होगा मुफ्त। इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें, उनके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी होती है तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो 5 लाख रुपए तक का आपका फ्री इलाज होगा, लगभग मुफ्त इलाज होगा। अब इसके फायदा को लेकर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस कलर को चेंज कर लेता हूँ, या जो बताऊँ आपको हाईलाइट करते होता हूँ। भैया, इसमें लाखों लोगों को इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं को सीधा फायदा होने वाला है। थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा और सा कम कर ले रहा हूं, जिससे यार मैं बताऊं जो आपको एक एक चीज आराम से समझते हुए चलेगा। अब देखिए, आशा कार्यकर्ताओं का कौन सा काम होता है, यहाँ पर आपको बता दें। जो आशा कार्यकर्ता हैं, तो आशा कार्यकर्ताओं का काम होता है कि आशा कार्यकर्ता गांव और शहरों स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुंचाना, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, वो मुख्य रूप से काम करती हैं। जैसे कि गर्भवती महिला या फिर उनके बच्चों का देखभाल में मदद करना, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन करना, और उनके लिए उनको प्रेरित करना। जैसे कि आप कोरोना काल में देख लीजिए, आशा कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, और इस चीज को देखते हुए सरकार इनको अब धीरे धीरे लाइट में ला रही है। अब सरकार का उद्देश्य क्या है भाई? सरकार का कहना है कि कई कदम इसलिए उठाया जा रहा है भाई कि आशा कार्यकर्ताओं के कठिन महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उठाया गया है, ताकि उन्हें और उनके परिवार को भी स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। उनके साथ साथ उनके परिवार को भी एक अच्छी, एक स्वास्थ्य, एक बेहतर सुरक्षा मिल सके। अब आ जाइए दूसरे यहाँ पर लाइन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं भैया, आशा जो है, यानी कि आशा कार्यकर्ता है, जो कि एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणाली और सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वो सरकार और लोगों के बीच पुल, यानी कि ब्रिज का काम करती है। सरकार का, मैं ब्रिज का मैं यहाँ पर उल्लेख इसलिए किया है, मतलब एक तरह से वो एक बहुत ही बड़ी कड़ी होती है। उनकी जो कदम होती है, वो कदम बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। उनका मुख्य काम ये होता है माँ और शिशु स्वास्थ्य, यानी कि जो गर्भवती महिला होती है उसके साथ उनके बच्चे का भी देखभाल, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है वो करती हैं। और गर्भवती महिलाओं को समझाना कि उन्हें अस्पताल में प्रसव, यानी कि डिलीवरी क्यों कराना चाहिए, ये बताना भाई, ये बताना। और इसके साथ साथ उन्हें समय पर टीकाकरण, यानी कि वैकेशन, माफी चाहूंगा भैया, टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, और जन्म के बाद बच्चों की देखभाल और पोषण के बारे में सलाह देना। तो ये जो होता है, एक माँ के बाद आशा कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण ढांचा होता है, जो कि भैया टीकाकरण होता है वैक्सीनेशन के लेकर, और यह सुनिश्चित करना कि गांव की सभी बच्चों को समय पर पोलियो, खसरा आदि के टीका लगे। भाई, जैसे कि आपने देखा होगा, फिर आपने अपने बचपन भरे जीवन में, फिर आपके घर पर अगर कोई बच्चे होंगे तो आपने उस चीज को उदाहरण के रूप में देख भी लिया होगा, या आपने देखा होगा। और बीमारियों की पहचान और रेफरल करना, भाई बीमारियों की पहचान करती हैं, और गांव के सामान्य बीमारियों जैसे बुखार, दस्त के बारे में जानकारी देना। इससे अत्याधिक जो समस्याएं हैं वो भी वो जानकारी देती है। जैसे कुछ शहर में आप जाइए, ग्रामीण स्तर पर जाइए, आशा कार्यकर्ताओं का काम ये है। तो भैया, अगर किसी कोई गंभीर बीमार है तो उसे तुरंत पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी और अस्पताल भेजने में मदद करना। अब स्वच्छता और पोषण, गांव में साफ सफाई, शुद्ध पानी पीने और अच्छा पोषण लेने के लिए महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, ये भी आपको मतलब आशा कार्यकर्ता जागरूकता फैलाते हैं। अब परिवार नियोजन जो होता है, लोगों को छोटे परिवार रखना, गर्भ निरोधक यानी कि तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, मतलब उनको बताना होता है कि भैया एक छोटा परिवार जो होता है खुशहाल परिवार होता है, तो मतलब इस चीज को सलाह देना।
और जो होता भी है ना, यहाँ पर बताया गया है, उसके साथ साथ संक्षेप में अपने गांव के घर की स्वास्थ्य सलाहकारी होती हैं। अब आयुष्मान भारत योजना क्या है? देखिए, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजे भी कहते हैं। अब मुख्य बातें इसकी यही है कि बीमा कवर या दुनिया के सबसे बड़ी सरकारी पैसे स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसके साथ साथ इसमें लाभ जो है, कितना लाभ मिलता है इस योजना के तहत, करीब और कमजोर परिवार को प्रति वर्ष करीबन यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और इलाज कहाँ? अब भैया राज्य सरकारी और योजना से जुड़े निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पताल दोनों में आप करवा सकते हैं। जो आपको यहाँ बताया भाई, इससे लाभ किसे किसे मिलता है, तो योजना का मुख्य रूप से देश के करीब 40% परिवारों को लक्षित करती है और आशा कार्यकर्ताओं को अब इसी योजना में शामिल किया गया है। तो क्या कवर होता है इसमें? अस्पताल भर्ती होने से पहले और बाद में खर्च और ऑपरेशन, दवाइयां का, कई गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल भी होता है। तो आशा कार्यकर्ताओं को इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर लाया गया और उनको ये सुविधाएं दी गई। तो आपको क्या लगता है कि जो आशा कार्यकर्ता अपनी मांग पर आ चुकी हैं, जैसे कि उनका मांग ये भी है भैया हमें एक अच्छा मानदेय मिलना चाहिए, अच्छा वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि आज भी हम सभी ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि ग्रामीण स्तर से ले लीजिए या फिर आप कहीं भी ले लीजिए, राज्य स्तर से ले लीजिए, आशा कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय अच्छे से नहीं मिल पाता। भाई बात कहनी चाहिए, साफ कहनी चाहिए। आपके जानकारी के लिए बता दें, आशा कार्यकर्ता आज भी बहुत सी जगह पर वंचित हैं। उनको कोई राज्य कर्मचारी का दर्जा तो कोई कुछ मांग रहा है। तो यहाँ पर मतलब ले देकर आपको बताना यही चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ता वो चाहे राज्य कर्मचारी का दर्जा हो, राजकर्मी का दर्जा हो, या फिर उसके साथ साथ उन्हें एक निश्चित मानदेय करीबन 18,000 से रुपए लेकर 15,000 रुपए तक का देना का हो, मतलब इन सभी चीजों को लेकर आशा कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या आशा कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में और भी फायदाएं दिए जाएंगी, या उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, बिहार से, मतलब कहीं से भी ले लीजिए, ऑल ओवर इंडिया, एंड क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर लोकसभा संसद इनके ऊपर सवाल उठाएगा? क्या इस वक्त जो शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद में, क्या इनके ऊपर भी सवाल उठेंगे? और बीच में इंदिरा, माफी चाहूंगा भैया, भैया उनका नाम याद नहीं आ रहा, अभी उन्होंने सवाल उठाया था, जैसे कि यहाँ पर भैया इंदिरा शायद, हाँ माफी चाहूंगा, इसी तरह से कुछ था, तो उन्होंने सवाल उठाया था, इसका खबर मैंने डाला भी था, और बाकी जो भी था मैंने आपको टाइम से बताया था। तो खबर यही थी, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको हमारे चैनल में फ्यूचर में ऐसी खबरें जानने सुनने को मिलती रहेंगी। आपको सबसे पहले हमारा चैनल ऑल इन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा, आसान भाषा में पहुंचाएगा। बाकी जो चीज समझ में आपको ना आओ, कमेंट भाई खुला हुआ है भैया, कमेंट बेझिझक होकर कर सकते हो, और कमेंट कर दीजिए, आप कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक लाइक वीडियो को कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं बताइएगा जरूर। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।